राधे राधे फ्रेंड, जय श्री राधे कृष्णा। मैं आपको देव उठनी एकादशी की पूजा विधि के बारे में बताने वाली हूँ। देव उठनी एकादशी व्रत 2025 में हमें कब करना है, उसका पारण कब करना है और इस दिन हम कौन सा ऐसा कार्य करें कि हमें माता लक्ष्मी और श्री विष्णु जी का आशीर्वाद मिले। तो ये वीडियो आप पूरा देखें, आपको देव उठनी एकादशी की संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। देव उठनी एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। तो पूरे 4 महीने में भगवान विष्णु जी योग निद्रा से जागेंगे। देव उठनी एकादशी के दिन जो साल की सबसे बड़ी एकादशी होती है, जब हमारे विष्णु जी अपने नेत्र खोलते हैं तो सबसे पहले तुलसी महारानी के दर्शन करते हैं। इसीलिए आज के दिन तुलसी और शालिग्राम जी का विवाह भी किया जाता है। अगर आप तुलसी विवाह नहीं करते हैं तो आज के दिन हमें तुलसी महारानी की पूजा जरूर करनी चाहिए। अब आपको सबसे पहले देव उठनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके एक चौकी लगानी है। सुंदर सा वस्त्र हम इसमें बिछा देंगे। उत्तर या पूर्व दिशा में हम चौकी लगाएंगे। अब हम यहाँ पे तिल का आसन लगा देंगे। तिल का आसन लगा के हमें इसमें माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु जी का फोटो लगाना है। इसके बाद अगर आप एकादशी का व्रत पहली बार कर रहे हैं तो आप यहाँ पे कलश स्थापना कर देंगे। इसके ऊपर आप दीप जला के रख सकते हैं, क्योंकि उसे दीप कलश भी कहते हैं। मैं यहाँ पे साधारण पूजा कर रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे एक पात्र जल का रख रही हूँ। अब हम यहाँ पे सबसे पहले गणेश जी को विराजमान करेंगे। तो हम यहाँ पे तिलों का आसन लगाएंगे और यहाँ पे हम सबसे पहले गणेश जी को विराजमान करेंगे, क्योंकि सबसे पहले हमारी पूजा में गणेश जी की पूजा की जाती है। अब हम सबसे पहले दीप जलाएंगे, क्योंकि हमारी पूजा का साक्षी अग्निदेव होता है, तो इसलिए हम सबसे पहले दीप जलाएंगे। अब हम एकादशी के दिन अखंड दीप जलाते हैं। अगर आप नॉर्मल दीप जलाते हैं तो आप उसमें इतना तेल या घी रखें कि शाम तक इसमें हम पूजा कर सकें। वैसे साल की सबसे बड़ी एकादशी है तो हमें अखंड दीपक जलाना चाहिए। अब हम गंगा जल के भाव से प्रभु को स्नान कराएंगे। वस्त्र के भाव से हम यहाँ पे मौली अर्पित करेंगे। अब हम गणेश जी को मौली अर्पित करेंगे। अब हम जान लेते हैं कि हमें एकादशी का व्रत कब करना है। तो 2025 में व्रत हमें 1 नवंबर में सुबह 9 बजे के बाद एकादशी शुरू करनी है, जो कि सुबह 7 बजे के बाद समाप्त हो जाएगी। फ्रेंड्स, हम हमेशा जो उदय तिथि में जो एकादशी मिलती है हम उसी का व्रत करते हैं। हम हमेशा जो द्वादशी युक्त एकादशी का ही व्रत करते हैं। तो हमें जो व्रत करना है वो 2 नवंबर को ही करना है। जो इस्कॉन टेम्पल में हर जगह 2 नवंबर को ही एकादशी का व्रत रखा जाएगा, तो हम 2 नवंबर को ही व्रत रखेंगे। अब हमें विष्णु जी की पूजा के लिए हमें तुलसी पत्र जरूर रखना है। तुलसी पत्र हमें एक दिन पहले तोड़ देनी चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन हमें तुलसी पत्र नहीं तोड़ना है। तो हमें एक दिन पहले तुलसी पत्र निकाल देनी है। तो अगर आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की फोटो की पूजा करते हैं तो इस तरह से हम साधारण पूजा कर लेंगे और उसके बाद आरती भोग वगैरह लगा देंगे। लेकिन अगर आपके पास श्री हरि विष्णु जी का विग्रह है तो हम उसकी पूजा अर्चना पहले करेंगे। अब हम इसमें सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। तो इसमें हम एक स्वास्तिक बना देंगे। हम यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। स्नान आप दूध से करेंगे
या पंचामृत से भी आप लड्डू गोपाल जी को स्नान करा सकते हैं। लड्डू गोपाल यहाँ पे भगवान विष्णु का ही स्वरूप है, तो हम इनको दूध से नहलाएंगे और आप पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं। शंख से स्नान कराने से हमारे घर की दरिद्रता दूर होती है। और ध्यान रहे, जो शंख हम पूजा में यूज़ करते हैं यानी जो शंख घर में बजता है उससे स्नान ना कराएं, क्योंकि वह जूठा माना जाता है। इसलिए हमें अलग से शंख रखना चाहिए। शंख से स्नान कराने से भगवान विष्णु बहुत ही प्रसन्न होते हैं और हमारे घर की दरिद्रता इससे दूर होती है। अगर आपके पास शंख ना हो तो आप तांबे के लोटे से, पीतल के या सोने चांदी के पात्र से भी आप स्नान करा सकते हैं। अब हम लड्डू गोपाल को अच्छे से पोंछ लेंगे और उनको अच्छे से वस्त्र धारण करेंगे। साल में यह सबसे बड़ी एकादशी होती है, तो हमें लड्डू गोपाल जी को नई वस्त्र धारण करने हैं, तो आप उन्हें नए वस्त्र धारण करेंगे। अच्छी सी पोशाक पहनाने के बाद हम लड्डू गोपाल का अच्छे से श्रृंगार कराएंगे। अच्छी सी माला पहनाएंगे, कंगन पहनाएंगे और अच्छे से हम उन्हें, साथ में हमें उनकी बांसुरी भी साथ में रखनी चाहिए, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल जी को बांसुरी बहुत ही प्रिय है। अब हमें उन्हें अच्छे से टीका करना है। हल्दी, चंदन, रोली से आप यहाँ पे टीका करेंगे। भगवान विष्णु जी को, माता लक्ष्मी जी को, सबको आपको टीका करना है। भगवान गणेश जी को टीका करना है और बाद में उनको फूल अर्पित करने हैं। तो हम यहाँ पे फूल अर्पित करेंगे। हम यहाँ पे भगवान विष्णु यानी लड्डू गोपाल जी को तुलसी भी अर्पित करेंगे। अगर आपके पास तुलसी ना हो तो आप सूखी लकड़ी भी चढ़ा सकते हैं, क्योंकि तुलसी को बासी नहीं माना जाता है, तो आप किसी भी तरह सूखी तुलसी भी वहाँ पे चढ़ा सकते हैं। भोग में हम केले का भोग यहाँ पे रखेंगे, क्योंकि भगवान विष्णु को केले बहुत ही प्रिय हैं, यानी उन्हें पीला फल बहुत ही पसंद है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले केले का भोग लगाएंगे। उसके बाद आपके पास जो भी फल हो, ऋतु फल, आप उनको चढ़ाएं। सेब, संतरा, आप कुछ भी यहाँ पे फल चढ़ा सकते हैं। तो आज की एकादशी के दिन सबसे जो प्रिय भोग होता है वो सिंघाड़े का फल होता है, लेकिन यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। अगर आपके पास उपलब्ध हो तो आप सिंघाड़े का फल भी चढ़ा सकते हैं। आज के दिन थोड़ा सब्जियों का भी यहाँ पे भोग लगता है, तो हम यहाँ पे एक मूली रख देंगे। आप कुछ भी रख सकते हैं, मूली, या साथ में आप गाजर भी रख सकते हैं। तो ये भी आज का भोग लगाया जाता है। और साथ में हमें गन्ने का भोग भी यहाँ पे लगता है, तो हमें गन्ना भी यहाँ पे रखना है। गन्ना हमें गांठ वाला रखना है, तो आप गन्ने का भी यहाँ पे भोग लगा सकते हैं, अगर आपके पास उपलब्ध हो तो। अब आपने घर में जो भी भोग बनाया है, जैसे हलवा, खीर, वो भी आप बना सकते हैं, तो आप उस भोग को भी यहाँ पे रख देंगे। अब हमें हाथ में तिल और फूल रखना है और हमें देव उठनी एकादशी की कथा सुननी है। जब हम पूरी देव उठनी एकादशी की कथा सुन लेंगे या पढ़ लेंगे, आप सुन भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं, उसके बाद हम ये फूल और तिल प्रभु के चरणों में अर्पित कर देंगे। हम यहाँ पे आरती कर लेंगे। तेज बोलो थोड़ा। अब हम यहाँ पे आरती करेंगे और आज के दिन हमें किसी की निंदा नहीं करनी, किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप दान पुण्य करें, पशु पक्षियों को चारा दान करें, गायों की सेवा करें। हमें इस तरह से आज के दिन पूजा, भजन, कीर्तन में ज़्यादा ध्यान लगाना चाहिए और हमें जितना हो सके दान पुण्य करना चाहिए। देव उठनी एकादशी सबसे बड़ी एकादशी होती है, इसलिए आज के दिन हमें खूब दान पुण्य करना चाहिए। अब हमें पूजा में जो भी कमी हो वह हम दक्षिणा रखकर पूरी कर देंगे।
क्योंकि दक्षिणा रखने से पूजा में जो भी कमी हो वह पूरी हो जाती है। तो हमें यहाँ पे जितनी आपकी श्रद्धा हो आप यहाँ पे दक्षिणा रख सकते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन हमें तुलसी का पूजन जरूर करना चाहिए। तुलसी पूजन करना है और दीप दान करना है। तो आज के दिन हमें सबसे पहले तुलसी का पूजन करना है। तुलसी पूजन हमें शाम के समय करनी है। आज के दिन तुलसी का विवाह भी माना जाता है। आज के दिन देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह भी करते हैं। अगर आप तुलसी विवाह ना करते हो तो आप तुलसी पूजन जरूर करें। तो हमें तुलसी में चुनरी चढ़ानी है। चुनरी चढ़ाने के बाद आप उनको चूड़ी अर्पित करेंगे। तो हमें तुलसी रानी को चूड़ी अर्पित करना है। श्रृंगार की जो भी चीजें होती हैं आप तुलसी में रखें। उनको बिंदी भी अर्पित करें। हमें तुलसी महारानी में मौली भी अर्पित करनी है। तो इस तरह से हमें तुलसी पूजन करनी है। देवउठनी एकादशी के दिन शाम के समय तुलसी पूजन जरूर करें, क्योंकि हमारे भगवान विष्णु को तुलसी बहुत ही प्रिय होती है। अब आप पारण का सही समय नोट करें। हमें जो लोग 1 नवंबर को व्रत करें उनका पारण करना है 2 नवंबर 12:30 बजे के बाद में, और जो लोग 2 नवंबर को व्रत करेंगे उनको पारण करना है सुबह 6 बजे से लेकर और 8 बजे तक पारण करना है। तो पारण आपको सही समय पर करना है, तभी आपको व्रत का पूर्ण फल मिलेगा। आप सुबह भोग में चावल का भोग लगाएंगे और तुलसी पत्र डालकर भगवान विष्णु जी को भोग लगाएंगे। उसके बाद आप भी चावल का भोग खाकर व्रत को खोलेंगे। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद है आज के वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें। जय श्री राधे कृष्णा। राधे राधे। हरि बोल।